तो जी बस एक ही है, मतलब भर्ती चाहिए और कुछ ना है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके लिए। भर्ती कितनी निकली वो बताइए। अभी तो कुछ नहीं है, तो मैं कोई रास्ता खोजूंगा। अब जी कुछ भी हो जाओ, घर का घेर हो जाओ, आएगा योगी ही। अच्छा आएगा योगी। हाँ, रोजगार नहीं चाहिए ना चाहिए, हमें ना चाहिए, खाने को भी मत मिली हो। अच्छा खाने को भी ना मिले भैया, मतलब रोजगार चाहिए नहीं, कुछ भी हो जा जी। योगी जी के नाम के आगे रोजगार की जरूरत नहीं पड़ती। ना जी ना। बताओ इतना मादक चोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। रोजगार की जरूरत नहीं है। सरकार से कहना चाहते हैं कि रोजगार ना दे। सरकार ऐसी चलती रहे, रोजगार मिले नहीं मिले। अच्छा ये हमारा फ्यूचर है। उसे पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये सब हो सकता था मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि बोलते हैं। वो जिस तरह का भारत देश का देश बनाना चाहते हैं, हम और आप उसको मिलाकर ऐसा नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये हमारा देश है, हमारा राष्ट्रवाद है और हम इसे अपने तरीके से बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, भारत कौन सा भारत की बात करता है ये लोग। ये देश हिंदुस्तान है और हम सब इसको हिंदुस्तान बनाएंगे। अगर ऐसा सपना देख रहा है तो हम नहीं पूरा होने देंगे, बिल्कुल नहीं। इतने सालों से जो हमने कोशिश करके मेहनत करके अब तक तो हम बच्चों को कुछ सिखा पाए हैं, वरना अब तक की सरकार ने बोलो कौन सी सरकार अब तक स्कूलों में घुसा है। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा। कुमार जी, लोग तो ये कह रहे हैं कि ये सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है कि सरकार ने इस देश में इतना भयानक जातीयता, उसके बाद धर्म का या फिर हिंदू विरोधी मुस्लिम विरोधी इस तरह का एक खतरनाक वातावरण बनाया है। इसमें सब कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ना जॉब दी है, सबको बेरोजगार रखा है, सब तरफ खौफनाक मंजर है। इस वातावरण में एक नवयुवक ये साबित कर रहा है कि हम में जीने की आशा बहुत है और हम अपने देश के लिए करते हैं, तो हम अपने देश के लिए काम करेंगे। हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, हम नहीं हार सकते। हमें अब क्या गिराएंगी ये छोटी मोटी मुश्किलें, हमने तो चलना भी ठोकरों से सीखा है। कुछ इसी तरह का जज्बा है उत्तराखंड के प्रदीप मेहरा का, जो अरे ये क्या मजाक करके लगा रखा है कि मुंह पे मार दिया। अरे मुंह पे मार दिया, क्या चप्पल काट के हमारे मुंह पे मार दिया? इससे पहले भी क्या पंजाब के किसानों ने नहीं धोया हमको? हम गुरुओं का अपने मान रख दे, अपनी हथेली पे जान रख दे। चिड़ियों के संग बाज लड़ाए चले शेर की चाल, जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो जो बोले। हमने पंजाब के किसानों को भी साथ न्याय किया है, ऐसा होता है, ये कोई बात नहीं है और हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे रुकावटें आती जाएंगी। अर्जुन बिल्कुल सही कहा। फिर भी सवाल यही रहता है, क्या ये विरोधी की चाल हो सकती है? क्या आपको लगता है इसमें किसी विरोधी या किसी लोगों की चाल है जो ऐसा हमेशा करता है? ये हमको 100% यकीन है, हमको 100% यकीन है और 100% ही नहीं, हमको 90% यकीन है कि ये विरोधियों का चाल है। यह ऐसा काहे ना है बोलते हो बच्चे को कि ये सपा वाला अखिलेश जो है ना, वो काहे नहीं बोलता कि मेरे साइकिल पे लेके जाओ? इसमें कहाँ है देश का प्यार?
अगर यहाँ पर कांग्रेस होता तो क्यों उसको हाथ दिखा के साथ में लेकर नहीं जाता? सॉरी। इसीलिए ये मैं सख्त इसकी निंदा करता हूँ कि विरोधी, और मुझे तो कभी कभी लगता है कि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। वो नहीं चाहते कि हमारे देश में हिंदू राज्य बने, हिंदू राष्ट्र बने। उनको लगता है तो उनका भी हाथ हो सकता है, और कभी कभी तो हम ये सोचते हैं कि इसमें अफगानिस्तान का भी हाथ हो सकता है, और कभी कभी तो हमको लगता है कि इसमें हमारा ही हाथ है क्या, इसमें विरोधी का हाथ है, ये हम यकीन कैसे कह सकते हैं। आप सुन रहे हैं ब्लाइंडेश्वर भारतीय। तो आप जाइए, हमको बच्चे को गीता पढ़ाना है, रामायण पढ़ाना है, और उन लोगों को कैसा मारना है वो भी तो सिखाना है। जाइए आप। भारती जी, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम एकजुट खड़े होंगे, हम एक साथ खड़े होंगे, और अगर ऐसे कुछ लोग एग्जाम्पल बनते हैं देश में, कुछ ऐसे लोग बनते हैं कि जो देश को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो हम उन्हें वहीं तोड़ देंगे। तो हम कम है क्या तरक्की करने के लिए? तो ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। वतन